नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुनैर मिर्ज़ा 70 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में नया प्रोग्राम हुस्न रमज़ान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ानुल मुबारक का हुस्न इसी चीज़ में है कि ये महीना पूरा महीना बाबरकत है। इसमें हर एक लम्हा हमारी मग़फ़िरत का बायस बनेगा। ये पूरा महीना बहुत बाबरकत है और इस महीने में बहुत सारी निस्बतें भी हैं, जैसा कि 3 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल भी है और इसी तरह 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बदर के हवाले से भी जाना जाता है और इसी तरह 17 रमज़ानुल मुबारक को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल है। 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी शहादत का दिन है। इसी महीने में बहुत सारी बाबरकत रातें भी आती हैं, जिसे हम शब कदर के हवाले से भी जानते हैं और कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि इस एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से भी बेहतर है। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने इल्म और आवाज़ की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर अल्लामा तैयब ताहिर अत्तारी साहिब और उनके साथ हमारे आज सना खान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है नात के लिए। वो हैं शहजाद आलम साहब। ये दोनों शख्सियात आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात हैं। आज हम इन रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के हवाले से पूछेंगे। हमारे नाज़रीन इनसे बराह रास्त सवालात स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकेंगे। नाज़रीन, आपका मेज़बान इन इस्लाम के सितारों के साथ वापस मिलते हैं सिर्फ एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुनैर मिर्ज़ा अपने इस्लामी सितारों को साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हुस्न रमज़ान और आइए अपने मेहमानों से रमज़ान मुबारक के हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लामा साहब, आपसे सवाल जो आप पूछेंगे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले। सवाल है, रोज़े का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी इबादत है, कोई भी रुकने दीन है या कोई भी इस्लामी रिवायात में से है, उस सब के पीछे एक उसके बैकग्राउंड के ऊपर एक फ़लसफ़ा मौजूद होता है, एक लॉजिक मौजूद होता है। इसी तरह से जो अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसके पीछे भी एक फ़लसफ़ा मौजूद है, जिसको कुरान पाक के अंदर सूरतुल बक़रा इसकी आयत नंबर 183 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गारी हासिल करो। इससे रोज़े का एक जो बुनियादी मकसद है वो हमें पता चलता है इस आयत करीमा से कि ताकि तुम परहेज़गारी हासिल करो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तकवा अता किया जाए, तुम्हें तकवा मिले। तो बुनियादी तौर पर रोज़ा जो है ये इंसान के परहेज़गार होने के लिए भी है कि इंसान इसके ज़रिए तकवा इख्तियार करता है। देखिए, रमज़ान मुबारक के आते ही इंसान अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों से भी बच जाता है। जिस तरह रोटी खाना ये इंसान के लिए हलाल है, हलाल चीज़ें खाना, तो इंसान रोज़े के दौरान हलाल चीज़ों से अपने आप को बाज रखता है। अब जब हलाल चीज़ों से भी अपने आप को बाज रखेगा तो इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक ख़त्म हो तो इस प्रैक्टिस के ज़रिए वो अपने आप को अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से भी बाज रखे। यानी जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर हमें मना फरमाया है, उन चीज़ों से अपने आप को बाज रखा जाए। गोया कि जब रमज़ान आता है तो ये हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि हमने किस तरीके से चीज़ों से अपने आप को रोकना है और किस तरीके से अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना है और किस तरीके से अपने नफ्स को काबू रख के इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल करना है। इसी आयत की तफसीर के अंदर, तफसीर खाज़िम के अंदर आता है कि अगर तुम अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना चाहते हो तो कसरत के साथ रोज़े रखो, यानी नफ्स पर काबू पाकर तकवा हासिल करोगे। और तकवा हासिल करने के लिए जो बुनियादी चीज़ बताई गई है वो रमज़ान मुबारक के रोज़े बताए गए हैं। चुनांचे इसके ज़रिए आप तकवा इख्तियार कर सकते हैं, अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं और आसानी के साथ आइंदा ज़िंदगी के अंदर दीन इस्लाम पर अमल कर सकते हैं। और उसके बाद शहजाद साहब से पूछेंगे कि माशाल्लाह आपका जो रोज़ा है तो आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्र है इस चीज़ पे कि अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है और अल्लाह पाक ने हिम्मत और तौफीक दी है। तो वापस आएंगे लामा साहब की जानिब, उनसे पूछेंगे कि रोज़े के जो असरात हैं वो इंसानी सेहत पर किस तरह असर होते हैं। बेसिकली दीन इस्लाम जो है ये सिर्फ एक नमाज रोज़े इस चीज़ का ही नाम नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है। आपको पूरी ज़िंदगी को ये इहाता किया हुआ होता है। जिस तरह से हमारी जो इबादत हैं ये हमें क़ुर्ब खुदाबंदी देती हैं, उसी तरह से दुनियावी तौर पर भी ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं। दुनियावी तौर पर हमें बहुत सारे इसके फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर आप फिजियोलॉजिकली देखते हैं तो रोज़ा सिर्फ तकवा ही हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट रमज़ान मुबारक से रोज़ा रखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपका शुगर लेवल गिर जाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। 2-3 रोज़े जब आप रखते हैं तो शुगर लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और इन चीज़ों के ज़रिए आपकी बॉडी अपने आप को रिजुविनेट करती है। और 3 रोज़े गुजरने के बाद तीसरे रोज़े से 7वें रोज़े तक जब आप लगातार रोज़े रखते हैं तो इससे मेजर काम ये होता है दीगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ कि आपकी बॉडी के अंदर जो डिपॉजिटेड फैट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जो आपके स्टोरेज वाले सेल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो रिलीज़ हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होती है वो सारी की सारी पिघलना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी एक अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करने लगती है। और जैसे ही आप 7वें रोज़े से फॉरवर्ड मूव करते हैं, फर्दर रोज़े रखने की तरफ जाते हैं, तो 7वें रोज़े के बाद आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाती है। अब ये ऑटोफेगी क्या है, मेडिकल साइंस वाले इसको बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑटोफेगी एक सेल्फ बॉडी फिनोमेना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका जिस्म है, आपके जिस्म के अंदर जो नाकारा मादे होते हैं, आपके जिस्म के अंदर जो डेड सेल्स होते हैं और जो कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसर वाले सेल्स होते हैं, बॉडी खुद ब खुद उनको खाना शुरू हो जाती है। और जितने भी कैंसर वाले सेल्स होते हैं, जितने भी मुर्दा सेल्स होते हैं, उनको बॉडी खुद ही खाकर आपकी बॉडी को बिल्कुल खुद से ही रिपेयर कर लेती है, खुद से अपने आप को रिजुविनेट कर लेती है। और 15वें रोज़े के बाद आप देखते हैं कि आप जिस्म के अंदर दोबारा से एक ताकत महसूस करने लगते हैं, आपका जिस्म दोबारा से तवानाई पकड़ने लगता है, आपका मैदा जो है वो भूख का आदी हो चुका होता है और पूरा साल वर्क करने वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसी रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपने आप को रिपेयर कर लेता है और एक नई एनर्जी के साथ रमज़ान के बाद आपको नए बेनिफिट्स देना स्टार्ट करता है। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक में, और ये तो चंद एक चीज़ें मैंने आपके सामने फिजियोलॉजिकली बयान की हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की अक्ल से भी परे की हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की बरकत से वो भी अता फरमाता है। तो रोज़ा जहाँ तकवा इख्तियार करने के लिए है, वहाँ पर रोज़ा एक दुनियावी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जी, तो लामा साहब के मुताबिक कि रोज़ा जो इंसान रखता है वो अपनी सेहत के लिए रखता है, उसकी सेहत को बहुत अच्छा उसका असर होता है रोज़ा रखने से। और शहजाद साहब की तरफ दोबारा जाएंगे। शहजाद साहब, आप नात पढ़ते हैं तो एक में लाइव ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है, एक तरीका होता है, एक तरीका ये होता है कि आप कैमरे के आगे बैठे होते हैं लेकिन लाइव ऑडियंस आपको देख रही होती है, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते। तो ये दोनों तरीके में आप किस तरह, कौन से तरीके में आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है? परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो परफॉर्मेंस दोनों तरीक़ों में अच्छी होती है, क्योंकि सरकार की सिफ़त व सना करनी होती है तो दिल में हमारे सरकार की मोहब्बत होती है, एहतराम होता है, और ऑडियंस के सामने पढ़े या कैमरे के सामने पढ़े, हमने सरकार को मद्देनज़र रखते हुए अपनी नौकरी हजूर की बारगाह में पेश करनी होती है। अब लामा साहब की तरफ दोबारा आएंगे, उनसे पूछेंगे कि रोज़े में इंजेक्शन का क्या हुक्म है? जी, रोज़े के अंदर बेसिकली अवामी नज़रिया ये पाया जाता है कि जैसे ही जिस्म में कोई चीज़ दाखिल होगी, भले वो इंजेक्शन के ज़रिए हो, टैबलेट के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, तो जिस्म के अंदर खाने पीने वाली या कोई भी चीज़ इस तरह से जैसे जिस्म में पेनिट्रेट करेगी आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर जिस्म के अंदर खुराक की नाली के अंदर कोई चीज़ दाखिल होती है तो फिर आपका रोज़ा टूटेगा। और जो इंजेक्शन लगाया जाता है, भला वो इंट्रावीनस लगाया जाए, आपकी नस के ज़रिए लगाया जाए या फिर गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगाया जाए, दोनों सूरतों के अंदर ही ये आपकी खुराक की नाली में दाखिल नहीं होता, लिहाजा इंजेक्शन लगाने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लामा साहब, आपसे दोबारा पूछेंगे इसी हवाले से कि अगर रोज़े के दौरान क्या आ जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता? जी, वोमिटिंग के हवाले से ये है कि अगर रोज़े के दौरान आपको क्या आ जाती है और भले मुंह भर के क्या है, थोड़ी सी है, जितनी भी है, खुद ब खुद क्या आ जाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता बाज़ लोग ये करते हैं कि हलक में उंगली मार ली या किसी ऐसी वजह से
जिससे खुद क्या की जाए, खुद ब खुद नहीं आई लेकिन खुद क्या की जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर खुद ब खुद क्या आ जाती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जी, तो आप सुन रहे थे लामा साहब हमारे दरमियान मौजूद थे जो कि हमें रमज़ान मुबारक के हवाले से बता रहे थे, और हमारी लाइव ऑडियंस ने पूछा है कि रोज़े के रोज़ा जब रखा होता है तो वीडियो गेम्स खेल सकते हैं इस बारे में? बेसिकली जो रोज़े का फ़लसफ़ा हमने बयान किया है और जो रोज़े की जो बेसिक पर्पस जो हमने बयान किया है वो तो ये है कि इंसान इसके ज़रिए तकवा हासिल करे, इंसान इसके ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे और अपने आप को इस्लाम के अंदर मज़ीद मजबूत तर करता चला जाए। जहाँ तक सवाल है वीडियो गेम्स का, तो वीडियो गेम्स के अंदर 2-4 चीज़ें होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें म्यूज़िक होता है और म्यूज़िक जो है वो सुनना वैसे ही इस्लाम के अंदर हराम है, तो इस लिहाज से भी इससे बचना चाहिए। दूसरा ये कि एक वक्त का ज़िया है। देखिए रमज़ानुल मुबारक का इतना प्यारा महीना है और उसके अंदर इतनी रहमतों का नज़ूल होता है, इतनी बरकतें नाजिल होती हैं, उसको हम इस तरह वीडियो गेम्स के अंदर वीडियो गेम्स खेलते हुए गुजार दें और उसमें भी फिर म्यूज़िक साथ चल रहा हो तो बाज़ औक़ात उसके सामने कुछ ऐसे एड्स आ जाते हैं जो कि जिनको देखना गैर शरई होता है। तो खैर इस तौर पर इससे बचना चाहिए और अपने आप को वीडियो गेम्स वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ से बचाकर तिलावत कुरान में मशगूल रहना चाहिए। उसके अलावा दीनी कुतुब का मुताला करने का ये एक बेहतरीन वक्त होता है हमारे पास, दीनी कुतुब का मुताला करना चाहिए और इल्म दीन हासिल करके उस पर अमल की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। हम चलते हैं अपने नात खां शहजाद आलम की जानिब से, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी ऑडियंस को नात सुनाएं। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता और मेरे हरे ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हरे ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता और है यही मान मेरा के आएंगे कब्र में आका, है यही मान मेरा के आएंगे कब्र में आका, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता और अपने मंगतों की वो रखते हैं फहरिस्त में सदा, अपने मंगतों
बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। ये फिरदौसों को तुम्हारे लिए हैं, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है। ये धरती ये आंबर तुम्हारे लिए हैं, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। तो दुख दर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। तो दुख दर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। खुदा कह रहा है न दूंगा किसी को, खुदा कह रहा है न दूंगा किसी को। ये शबीर व शबर तुम्हारे लिए हैं, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है। ये धरती ये आंबर तुम्हारे लिए हैं, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। और तेरे दर पे खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। तेरे दर पे खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। वो जिब्रील जिनके कदम चूमता है, वो जिब्रील जिनके कदम चूमता है। खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए हैं, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। तो हुस्ने हया है, तू नूरे रिदा है, तू फक्रे तहारत, तू शाने सना है। तू हुस्ने हया है, तू नूरे रिदा है, तू फक्रे तहारत, तू शाने सना है। हया के रिदा के वफा के सना के, ये सब आला ज़ेवर तुम्हारे लिए हैं, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे थे बुढ़ेवाला की लाइव ट्रांसमिशन, जो कि हमारे मेहमान प्रोफेसर अल्लामा तैयब क़ादिर अत्तारी साहब और हमारे नाता शहजाद आलम साहब के साथ प्रोग्राम हुस्ने रमज़ान पर नशर किए जा रही थी। तो अब आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम हुस्ने रमज़ान की अगली